हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। डेली की डेली लगभग डेली इस टाइम के ऊपर खड़ी होती हूँ। और ये देखिए, आज तो पूरी रात बरसात आई है। देखिए सब कुछ भरा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा काम आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि सबसे जो ऊपर वाली छत है उसका सब कुछ जो भी गंदा होता है, मतलब आधी छत का निकल कर इस छत के ऊपर आ जाता है। और ये सारी की सारी फिर मुझे धोनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो ये साफ़ होती नहीं है। और क्योंकि काई वगैरह मिट्टी वगैरह कई महीनों की कई दिनों की स्टोर हो जाती है, तो वो सारी की सारी इस पर आ जाती है। तो वो क्या है, वो धोनी ही पड़ती है, मतलब नहीं निकलती। मतलब आज बारिश आई हुई है तो सब कुछ करना पड़ेगा। नीचे आती हूँ तो पानी टाइम के ऊपर आ जाता है। फिर मैं चला देती हूँ मोटर को, और ये देखिए पानी अब आ गया है। देखिए मोटर चलाते ही एकदम से स्पीड पकड़ लेते हैं। फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में, और इस साइड में आकर मैं मतलब जो पहली बार की चाय है उसको रख देती हूँ, क्योंकि पतीला बाहर रखा हुआ था। मतलब गुन्नू ने रात को पानी गर्म किया होगा तो पतीला बाहर रखा हुआ था। मतलब जिस दिन गुन्नू पानी गर्म करती है तो पतीला बाहर ही मिल जाता है मेरे को लगभग। और आज तो मतलब जो बर्तनों का जो टोकरा है, मतलब जो रात को बर्तन साफ़ किए थे वो भी भारी है, उसको भी अंदर ले जाकर बर्तन रचाने पड़ेंगे। उसके अंदर मतलब बर्तन भी हैं और सब्जी भी है, क्योंकि कल शाम को लेकर आए थे गुन्नू के पापा। मतलब सब्जी तो शाम को मैंने नहीं धोई, क्योंकि मैं लकड़ियाँ लेने चली गई थी। फिर वो सब्जियाँ धोई मैंने रात को, तो वो इस टोकरे के अंदर ही रखी हुई है, उसको मैं निकालूंगी बाद में। फ़िलहाल तो मैं बर्तन ही जचाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मतलब देखना पड़ेगा फ्रिज के अंदर क्या सिचुएशन है। यदि उसमें सब्ज़ी होगी पहले की तो वह मतलब अलग से सेपरेट करनी पड़ेगी, और नहीं होगी तो मतलब डिब्बा वगैरह मतलब जो सब्ज़ी का होता है वो डिब्बा धोकर फिर सब्ज़ी डालनी पड़ेगी, मतलब टाइम लगेगा। तो वो मैं करूँगी बाद में। और फिर ये देखिए मैं चल देती हूँ मेन गेट से बाहर, और मैंने छिला दिए हैं कोले, और मतलब चाय को मैं रख कर आ गई हूँ। और ये देखिए कोले सिला दिए। अब मैं जाऊँगी, तब तक क्या है मेरी चाय उबल जाती है। देखिए उबल गई, और अब मैंने डाल दिया इसमें दूध। और अब दूध डालने के बाद में पकती है, तब तक क्या है मतलब मैं किचन के जितने भी बर्तन होते हैं जो, वो मैं सारे के सारे सेट कर देती। और बर्तन वगैरह सेट करती हूँ, तब तक क्या है मेरी चाय बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो जाती है। और फिर मैं सबको चाय दे देती हूँ फर्स्ट टाइम की, और मैं पी लेती हूँ। मतलब चलो चाय पीने का काम ख़त्म हो गया, इतना काम तो हो गया। और अब मैं फिर चलो किचन के बर्तन जच के, ये रही सब्जी, ये जचाऊंगी मैं बाद में। मतलब इतनी सारी सब्जियां लेकर आए थे तो टोकरे को मैं बाद में खाली करूँगी। फिर आती हूँ इस साइड में, टंकी भर जाती है तो होद को मतलब होद के अंदर पानी को खोल देती हूँ, क्योंकि पानी एक दिन का गैप छोड़ कर आने लग गया है। तो मतलब होद के पानी का यूज मैं डेली करने लग गई हूँ, कि मतलब जितने का भी मतलब जितना नीचे धोने का और पोछा लगाने का काम होता है वो सारा मैं होद से करती हूँ। बाकी काम मतलब इस ऊपर वाली टंकी से हो जाता है, मतलब वो टंकी फिर खाली नहीं होती है। तो इसलिए मतलब होद मतलब थोड़ा 2 दिन में खाली हो जाता है। मतलब ज़्यादा तो नहीं होता है, मतलब कितना बताओ 1 फुट के लगभग खाली हो जाता है, तो वो भर जाता है। और फिर मैं नहा लेती हूँ, मेरा पानी गर्म हो जाता है। और ये देखिए इतनी देर में आ जाता है मेरा प्यारा चिम्मू जी। और मतलब ये दीवार के ऊपर बैठा होता है, मतलब ये भाग के उन्हीं कुत्तों से आता है। मतलब जो कुत्ता और बिच है उनसे ही डर कर भाग कर आया, और उन्हीं को दीवार के ऊपर बैठकर देख रहा था। और फिर मैं आ जाती हूँ तो देखिए कैसे बाइट कर रहा है। मैं कह रही हूँ चिमू दर्द हो रहा है, फिर छोड़ देता है, फिर बाइट करने लग जाता है। और फिर कहती हूँ बाबूजी चिमू बहुत दर्द हो रहा है, तो छोड़ देता है। देखिए कितने एटीट्यूड से बैठ गया कि चलो मैं नहीं बाइट करता। और फिर मैं देखती हूँ ले अब इसको खा ले, इसको नहीं खाता है। मतलब वो सिर्फ मेरे हाथ को बाइट कर रहा था, मतलब खा बिल्कुल भी मतलब नॉर्मली टच करता है, मतलब बटका नहीं भरता। मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द करता है, कुछ भी नहीं करता है, मतलब थोड़ा बहुत भी महसूस भी नहीं होने देता है। लेकिन हाँ, उसको ये कहना चिमू दर्द हो रहा है तो छोड़ देता है। मतलब उसको ये पता है कि दर्द होता है, मतलब वो आप मतलब बातों को समझता है। और मतलब बहुत प्यारा लगता है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। उसका कारण क्या है, वो मतलब मेरी बातों को समझता है, मतलब पूरे परिवार की बातों को समझता है वो। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ, और मैंने धो लिए हैं कपड़े, जो मतलब ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ मेरा ही सूट था, क्योंकि और तो कोई नहाया नहीं है। तो मतलब मेरा मेरा था, मैंने मेरा धो दिया है। और फिर मैं क्योंकि पानी चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो टंकी का पानी यूज होगा, उससे अच्छा था है कि मतलब जो चल रहा है उस पानी में से मैं निकाल देती हूँ। तो मैंने उसको निकाल दिया, और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी पूजा पाठ के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता, जिनकी कि मैं डेली पूजा करती हूँ। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन की मैं डेली इनकी पूजा नहीं करती। मतलब बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं मेरे बाबा भोलेनाथ को, कि बस इनकी कृपा मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे, मतलब सब भगवानों के बने रहे। मतलब एक कुल देवता होते, एक इष्ट देवता होता है, मतलब वो
पता नहीं मन से बनता है, इच्छा से बनता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं इनको सबसे ज़्यादा मानती हूँ। बाद में आ जाती है मैं यहाँ पर तुलसी मैया की पूजा करने के लिए, जिनको कि मैंने अंदर रख रखा है। और इस सर्दी में मेरी तुलसी मैया सूख गई हैं, मतलब लगभग की सूख जाती है, तो इस बार मेरी भी सूख गई है। और ये देखिए फिर लग जाती हूँ मैं अपने मेरे मतलब सूर्य देवता को जल देने के लिए। और ये देखिए सूरज देवता कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं, मतलब रात को बारिश आई है, अभी फ़िलहाल कितने क्लियर है, मतलब नहा धोकर मतलब पूरा का पूरा मतलब जितना भी एरिया है बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर लगता है मेरे को। और फिर ये देखिए मैं नहलाने लग जाती हूँ मेरे बाबा जी को, तैयार कर दिए हैं मेरे लाडू गोपाल जी। और मेरे बाबू जी सो रहे हैं, मतलब चेष्टा बाबू सो रहा है, गुन्नू अपनी पढ़ाई कर रही है, मतलब गुन्नू को मैं तभी खड़ा कर देती हूँ जब मेरा पहली बार की चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसके पेपर चलने वाले हैं फैब के लास्ट में, और फैब स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए फिर बाबा जी को मैं दे देती हूँ चाय, मतलब किसके साथ में, बिस्किट के साथ में। ये सो रहे हैं मेरे लाडू जी, मतलब आराम से हाथ पैर फैलाकर, और मतलब उस बेड के ऊपर वो सो रही है, तो मैंने गुन्नू के पापा की चारपाई को मतलब ढंग से मतलब अच्छे से कर दिया, मतलब रिजाई वगैरह समेट के रख दी है। फिर मैं लगा देती है अपने सफाई वगैरह, पोछा वगैरह सब कुछ, मतलब अंदर की हो गई है और इस साइड के पूरे एरिया की हो गई है, मतलब वहाँ तक, मतलब कमरे के लास्ट तक गुन्नू अपने मतलब कंघी वगैरह कर रही है और आराम से खड़ी हुई है। चेष्टा बाबू आ जाता है बाहर खड़ा होकर, मतलब उसने चाय पी और फिर आ जाता है बाहर। देखिए मतलब क्या कर रहा है, मम्मी की मदद करा रहा है पूरी की पूरी, मतलब गुन्नू नहीं चलती है, गुन्नू को मैं ना कहती हूँ ना चेष्टा बाबू को कहती हूँ कि बेटा मदद कराओ, लेकिन चेष्टा बाबू रुकता नहीं है, वो लग जाता है, और गुन्नू लगती नहीं है, मतलब गुन्नू को मतलब नहीं लगती है, तो मैं क्या बताऊँ नहीं लगती है कुछ, मतलब कहती ना मैं चेष्टा बाबू से हूँ ना गुन्नू से, लेकिन चेष्टा बाबू आगे से आके रहती है। और ये देखिए फिर मतलब वो पूरी मेरी मदद के अंदर लगी हुई है, कभी वाइपर उठा रही है, कभी झाड़ू उठा रही है कि मम्मा सारी सफाई मैं ही कर देती हूँ, मतलब करती तो बेचारी है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मतलब आगे से आगे रहती है। फिलहाल तो मेरा बाबू मतलब दोनों के दोनों बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं, बस ऐसे ही मतलब भगवान इनको तरक्की देते रहे, मतलब मेरी 2 कन्याएं हैं, दोनों के दोनों मैं इनको चाहती हूँ कि खूब तरक्की करें। और ये देखिए मेरी सफाई हो गई है पूरी कंप्लीट, और गुन्नू आराम से खड़ी हुई है, मेरा लाडू जी आराम से झाड़ू के साथ में कि मम्मा जी मैं झाड़ू लेकर सफाई करूँगी, मैं कह रही बाबू जी रहने तो सब कुछ हो गया, लेकिन वो नहीं मानता और आखिर में झाड़ू लेकर वो चला जाता है। और फिर मतलब काफ़ी देर तक वो मतलब करता रहता है, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ डस्टिंग वगैरह करनी है, लेकिन वो नहीं मानता है कि मतलब उसने ठान लिया कि मेरे को लेना है तो देखे ले लिया, और फिर वो चल देता है। मतलब उसको ये नहीं इसको ये पता है कि मम्मी का फेस उस साइड में है, तो वो अपने आप फटाफट लेकर चल देता है। और ये देखिए गुन्नू क्या कर रही है, आराम से मतलब खड़ी है, ये नहीं काम करवा देगी। और ये देखिए फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, और नीचे लग जाती हूँ, मतलब पानी सबका गर्म हो चुका है, सब नहा चुके हैं, चेष्टा बाबू नहीं नहाया है, तो मैं क्या है यहाँ से धोने का काम शुरू करने वाली हूँ, तो राख वगैरह निकाल दूँगी। गुन्नू खड़ी हुई है और वो मेरे से बातें किए जा रही है। हाँ चेष्टा बाबू को गुन्नू के पापा आज खाना खिला रहे हैं, मतलब मैं नहीं खिला रही हूँ, कल भी गुन्नू के पापा खिला रहे थे, आज भी खिला रहे, तो वो कहते कि तू काम कर ले मैं खिला देता हूँ। और ये देखिए फिर मेरे यहाँ से मतलब राख वगैरह निकालूंगी, मतलब राख वगैरह ज़्यादातर या तो मैं इस बाँस वाले झाड़ू से करती हूँ, या जो सबसे छोटा जो मतलब यूजलेस हो जाता है उस झाड़ू से करती हूँ, क्यों मतलब ज़्यादा दिन का नहीं होता, 3 या 4 महीने का ये काम होता है, तो तब तक उस झाड़ू से काम हो जाता है, और फिर उस झाड़ू को मतलब फेंक दिया जाता है, मतलब। और ये देखिए और नहीं तो नए झाड़ू क्या है काले हो जाते हैं, फिर वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। और यहाँ पर हो गई है मेरी सफाई बिल्कुल क्लियर, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं होता, मतलब एक कदम इस साइड एक कदम इस साइड में ही, मतलब जहाँ पर राख ज़्यादा फैलती है। और ये देखिए पोछा सारा लगा दिया, देखते हैं कितने बजे तक सूखता है, क्योंकि मौसम देखिए सुबह कितनी क्लियर धूप थी, और अब फिर से मतलब बिल्कुल बारिश जैसा हो चुका है, और बारिश से 1-2 बार तो आ भी चुकी, मतलब ज़्यादा नहीं आई है, मतलब इतना है कि फर्श गीला कर देती है। और ये है मेरा दोपहर का खाना सबसे लास्ट में, मतलब क्योंकि मैं सबसे लास्ट में ही खाती हूँ। और फिर गुन्नू के पापा ने कहा कि बेल को निकाल देना, क्योंकि सबकी बेलें मतलब अभी तक सबकी सूख चुकी हैं, सूख हमारी भी चुकी, मतलब सूखी नहीं है, गुन्नू के पापा ने नीचे से निकाल दी, क्योंकि इसके फल आना बंद हो गया था, क्योंकि सर्दी के कारण सारे के सारे फल मतलब रुक गए थे, और जो लगे हुए हैं ना मतलब क्या बताएं, मतलब उनको तोड़ती हूँ ना तो मतलब अजीब से मतलब क्या कहते हैं टाइट टाइट से मतलब चिड्डे हैं, तो वो मतलब सब्जी बनाने लायक नहीं है। तो गुन्नू के पापा ने कहा कि मैं उस बेल को निकाल देता हूँ और दूसरी बेल लगा देंगे, तो मतलब जगह को खाली कर दिया, मतलब अब नई बेल लगाएंगे फेब के लास्ट में, देखते हैं कब क्या प्रोसेस होता है, लेकिन कह रहे थे कि फेब के लास्ट तक लगा देंगे नई बेल, जो कि गर्मियों के अंदर फल देने लगेगी। अब देखते हैं क्या होता है।
फ़िलहाल मेरे से निकालने के लिए कहा, मैंने निकाल दिया। फिर दे देते हैं गुनों के मतलब पापा जी को शाम की चाय पकोड़े के साथ में। चीमू आ जाता है, चीमू को वो पकोड़ा देती हूँ जो कि मैं दीवार पर रखती हूँ और चीमू पकोड़ा खा लेता है। मतलब वो फास्ट फूड का शौकीन बहुत ज़्यादा, मतलब चिप्स कुरकुरे सारी चीज़ें खा लेता है वो, और पकोड़े सकोड़े सब कुछ। और फिर ये देखिए अब आ गई है बारिश और ये गौ माता जी मतलब क्या है भीग रही हैं। देखिए चेष्टा बाबू कह रहा है कि मम्मा जी नीचे आ जाओ। चेचा बाबू के एक हाथ में बाबूजी है, एक हाथ में मतलब उसका खेलने का खिलौना है। और ये है मेरा रात का खाना, बाबूजी खा रहा है पकोड़े। और ये देखिए बाबा जी सो गए, मेरे बाबूजी सो गए। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।